ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो हम अ, स्वाध्याय की इस चर्चा में हमने कल सावित्री के विषय में हमने जाना और हमने जो है कैसे उसे अपने ध्यान में उपयोग करना है और किस प्रकार हमें अपने ध्यान में और जो भी क्रियाएँ हम कर रहे हैं, उनमें गहराई लेकर के आनी है। तो उनके जो है गुणों का विशेष रूप से मनन चिंतन करना अनिवार्य है और उन गुणों का जितनी गहराई से हम मनन चिंतन करते हैं तो उसके अनुरूप जो है हम देखते हैं कि हमारा जो अनुभव जो है हर दिन एक नया अनुभव होता है। अगर हमने उसमें कुछ ज्ञान डाल दिया, जैसे कि आप देखें कि ना जब जब हम कुछ भी हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन जो है तरह-तरह के भोजन जब बनते हैं, तो उन उन भोजन में जो है अगर थोड़ा बदलाव किया जाए, उनकी जो है बनाने की विधि में बदलाव किया जाए या उसकी कुछ रेसिपी बदल दी जाए तो उसके अनुसार जो है उसका जो है स्वाद और टेस्ट उसका अनुसार जो है बदल जाता है। इसी इसी प्रकार जो है हम देखते हैं कि जो अगर हमें एक प्रकार के भोजन में, एक प्रकार की साधना में आनंद आ रहा है और हमें लग रहा है कि प्रगति भी हो रही है हमारी, तो उस तरह की साधना को हमें उस समय तक कंटिन्यू रखना चाहिए। पर हमें जब लगता है कि हमें इससे और ऊपर उठना है, ये कक्षा तो हमने पास कर ली है, इससे हमें यहाँ तक हमने पा लिया, तो फिर उसके आगे की यात्रा के लिए हमें फिर और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगली जो है कक्षाओं में जाने के लिए हमें जो है आगे की जो जो हैं, जो भी कक्षाएँ होती हैं, उनको सबको पास करना होता है। पहले 8th क्लास होगी, फिर 10th क्लास, फिर 12th क्लास, फिर आगे जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। तो इस प्रकार जो है उनकी जो स्टडी करते हुए हम जब ज्ञान पाते हैं, तो हमें जो उसके अनुरूप जो है उसका फल भी मिलता है हमें उसका। तो इस प्रकार हम देखें कि हमें अपने जो है ज्ञान को धीरे-धीरे बढ़ाते चलना है हमें। तो हम जो है इसमें जो हम अपने ध्यान में और त्राटक में जब हम बीज मंत्र का उपयोग जो करते हैं, तो बीज मंत्र जो है वास्तव में क्या होते हैं? तो बीज मंत्र जो है एक तरह का जो है फ़ोनेटिक साउंड है, जो एक तरह की जो ध्वनियाँ हैं। तो जो ध्वनि जो होती है, वो हमारे शरीर में जो है किस प्रकार जो है असर डालती है, या हम ये कहें कि ध्वनि के कारण जो उत्पन्न जो कंपन जो है हमारे शरीर में कैसा प्रभाव डालता है। इसका हमने कु एक एक अभी मशीन हमने देखी, उसकी ऊपर थोड़ी अनुभूति ली हमने उसकी। तो वो मशीन क्या थी कि एक हम जो है डॉक्टर से मिलने गए थे, तो जो है उन्होंने अपने पास मशीन दिखाई कि ये मशीन जो है वज़न कम करने के लिए उपयोग होती है। तो हमने कहा कि इससे काम कैसे करती है? तो बोले इसमें ना कुछ नहीं, इसमें ना वाइब्रेशन के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती है ये। कि ये जो है जब कोई भी इस पर खड़ा होता है या इस पर बैठता है, तो उसको जो है उसपे कंपन पैदा करती है उसके अंदर ये पूरी तरह से। तो कंपन करने के कारण जो है, जो हमारी जो जो सेल हैं, जो डेड सेल हैं या जो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है वो गलने लगता है। और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर तो इतना तेज काम किया कि हमारा तो जो है एक 1 सवा महीने में ही 4-5 किलो वज़न कम हो गया और हमने इसका उपयोग जो है अभी हम इसका उपयोग नहीं करते, इसका उपयोग जो है बंद कर दिया। तो उसमें भी जो है देखिए उसमें जो कंपन जो होती है, तो कंपन के कारण जो पूरे शरीर में जो कंपन हो रही है और उसमें भी जो पार्ट जो है मशीन से सटा हुआ है, वहाँ पर कंपन अधिक होगी, वहाँ से कंपन फिर पूरे शरीर में फैलेगी आपके। तो जब उस कंपन से जब शरीर का जब वज़न कम हो सकता है हमारा, तो आप ये देखिए कि ये जो हम जो ध्वनि का उच्चारण जो कि हम मन ही मन कर रहे हैं, जैसे मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप भी जो है एक तरह की जो है ध्वनि है। अगर हम जो है वैखरी वाणी से कर रहे हैं, तो वैखरी वाणी से हम कर रहे हैं, तो उसका जो हमारा जो है गला और हमारा जो है वोकल कॉर्ड जो है, ये सब प्रभावित होता हुआ हमारा जो है स्थूल शरीर जो है वो अधिक प्रभावित होगा इससे। और जब फिर गुरुदेव ने बताया कि जो जो हमारा जो जिसमें हम जो है बस सिर्फ़ होंठ हिलेंगे हमारे उ उ उपांशु जब जो है हमारा वो इससे इससे और भी अधिक प्रभावशाली है। और इससे भी अधिक जो प्रभावशाली है वो है हमारा मानसिक जप। तो मानसिक जप में जो हम मन ही मन जो ध्वनि का उच्चारण करते हैं,
तो वो ध्वनि जो है हमारे सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म केंद्र होते हैं, हमारी शक्तियों के जो केंद्र होते हैं, ये जो है वहाँ पर आघात करते हुए उन सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करती है। तो जैसे कि इसको आप जो इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसा कि हम जब एक बार स्कूल में थे, तो स्कूल में जो है जैसे कि गुरुजी जो कुछ पढ़ा रहे थे कुछ हमें, तो वो पढ़ा रहे थे, हम उनको देख रहे थे हम। और जो है हम उनको देखते-देखते ही हमारा मन कहीं और चला गया, मन खो गया हमारा कहीं। तो फिर उन्होंने इस बात को देख लिया कि ये देख तो हमें रहा है, परंतु जो है ये सुन नहीं रहा है, ये इसका जो है इसका ध्यान कहीं और है इसका। तो ना उन्होंने एक चॉक लिया और चॉक उठा कर के हमें मारा। और बोला कि कहाँ देख रहे हो? मेरा नाम लिया और बोला कि नितिन कहाँ पे है तुम्हारा ध्यान? तो वो फिर मेरा ध्यान अचानक से वहाँ पर आ गया। नहीं, नहीं, मैं तो आप ही को देख रहा हूँ, आपका सुन रहा हूँ मैं। ऐसा हुआ एक बार। तो अब देखिए कि इसी प्रकार ना जब हम त्राटक करते हैं या ध्यान करते हैं, तो ध्यान में क्या होता है कि हमारा जो मन जो है, वो जो हम ध्यान कर रहे हैं, वो तो भूल जाते हैं हम। हम सविता देवता का ध्यान कर रहे हैं, गायत्री माता का ध्यान कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं, अपनी बुराइयों का या अपने अंदर की कुछ कमियों को, उनको टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो वो ध्यान जो है थोड़े-थोड़े समय के बाद ना कहीं और जाने लगता है। तो अब फिर जब बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस समय क्या होता है? तो हम जब आज्ञा चक्र का मान लीजिए हम ध्यान कर रहे हैं, तो आज्ञा चक्र का ध्यान करते-करते कुछ ऐसे विचार आ गए कि हम जो है घर गृहस्थी के काम में कहीं खो गए या हमारा जो है दैनिक दिनचर्या के काम में खो गए। तो अब अगर हम ध्यान के साथ-साथ अगर हम जो है ओम बीज मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि एक तरह से ना हमें जो है वो एक हिट करने जाता है, जैसे किसी ने हमें मारा कि यहाँ ध्यान दो आप। मतलब जैसे कि हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो स्वतः ही वो कंपन जो है पूरे शरीर में कहीं नहीं सिर्फ जो है आपका जो है यहाँ पर आएगा, जो आज्ञा चक्र पर आएगा आपका। और आज्ञा चक्र पर आएगा तो एक तरह से जो है हमारा ध्यान कहीं और भटकना भी चाहेगा, तो परंतु जो है जब हमें कंपन वहाँ पर महसूस होगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती हुई महसूस होगी, तो आपका ध्यान जो है स्वतः ही कहीं और से लौट करके दोबारा से उस चक्र पर आने लगेगा। इसी प्रकार जो है जब हम अन्य बीज मंत्रों के साथ में अन्य चक्रों का ध्यान करते हैं, तो उन चक्रों पर जब जैसे ही उच्चारण करते हैं तो आप एक बार जो है सिर्फ इतना इतना देखिए कि आपके शरीर में जो कंपन कहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो आप खुद भी ये पाएँगे कि थोड़ी-सी जब जब जैसे कि हम अपने शरीर को और क्लीन कर लेंगे और क्लीन का मतलब है कि जब हमारे जो अन्नमय और प्राणमय कोश की जो जो सफाई अच्छे से हो जाएगी, तो आप इनका जो है कंपन जो है स्पष्ट रूप से महसूस करने लगेंगे। मतलब जो हम मन में जो उच्चारण किया, लंग का उच्चारण किया, लंग, लंग में स्वतः ही आपको जो है मूलाधार के चक्र के आस-पास थोड़ा स्पंदन सा महसूस होगा। फिर वंग करेंगे, हल्का सा ऊपर होगा। तो तो जो है अब शुरुआत में जो हमें ये लगता है कि जिनको जो है जैसे नए किसी व्यक्ति को बताना भी है तो उन्हें जो है शरीर की एनाटॉमी का आइडिया नहीं होता। तो आप सबने तो सब जाना है एनाटॉमी के बारे में कि शरीर में जो है कौन-सा चक्र कहाँ पर है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसकी रीढ़ की हड्डी में कहाँ पर है वो। परंतु किसी अनजान व्यक्ति को नहीं पता तो उनको भी जो है बीज मंत्र के साथ में ध्यान जब बताया जाता है, तो उन्हें हम इस तरह बताएँ कि जब हम बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आप अपने शरीर में स्पंदन कहाँ महसूस कर रहे हैं। तो उसमें भी जो है कुछ लोग होंगे कि जो शुरुआत में कुछ महसूस नहीं करेंगे। तो उन्हें गहराई से बार-बार जब उसका उच्चारण करेंगे और जब उनकी जब अंदर की जब जब क्रियाएँ जब थोड़ी सी स्थिर सी हो जाएँगी, शांत होने लगेंगी, मन शांत होने लगेगा, तो उस अवस्था में वे पाएँगे कि बीज मंत्र जो है वो जिस भी चक्र का बीज मंत्र जो है, जो गुरुदेव ने हमें बताया और जो जो प्राचीन जो ऋषियों की जो खोज रही है, तो वो जो है उसी एरिया के आस-पास ही स्पंदन उत्पन्न करता है, जिसका वो बीज मंत्र वो है। और फिर और फिर उसके बाद जब गहराई में जाने पर तो जो है, हमें फिर अन्य क्षेत्रों से भी जो है उनके जैसे कि बीज मंत्र के साथ में फिर पंखुड़ियाँ भी होती हैं उनकी। उनके भी कुछ एक जो है वो अक्षर होते हैं उनके। तो वो स्थिति तो अभी तो हमारी नहीं आई है, परंतु ये है कि जो है वो जब हम और गहराई में उतरते हैं तो अन्य ऋषियों ने जब इस स्थिति को पाया है, तो हम भी अगर उसमें जो है अपना कोशिश करें तो उसमें हम भी पा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने हमने ये देखा कि जो है इसका जो है विज्ञान किस तरह काम करता है कि हम बीज मंत्र के उच्चारण के साथ में हमारा ध्यान जब भटक रहा है, तो हमारा ध्यान को बार-बार उस क्षेत्र में लेकर आने का कार्य बीज मंत्र का होता है। तो इस तरह हम जो है हम अपने ध्यान को और अधिक जो है और गहराई देने की कोशिश करते हैं। अब यही चीज़ जो है हम अन्य माध्यमों से भी कर सकते हैं। जैसे बीज मंत्र तो एक माध्यम हुआ, अन्य माध्यम हो गया हमारा प्राणायाम। अब हमने प्राणायाम और बीज मंत्र को साथ में जोड़ के भी करने का अभ्यास किया। तो प्राणायाम के माध्यम से जब हम गहरा लंबा श्वास भीतर ले रहे हैं, तो वो जो है हमारा जो है सिर्फ़ छाती तक ही नहीं जा रहा। अगर उसकी आप गहरी अनुभूति करेंगे तो वो और नीचे तक जाता है। रीढ़ की हड्डी तक नीचे तक हम मानते हैं कि हमारी जो प्राण जो है नीचे तक जा रहा है हमारा और उस हिस्से को छू रहा है।
उसको छू करके फिर वहाँ से लौट करके और वापस हम उसको बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार एक तरीका वो हो गया। और देखिए और भी जैसे कि और जो जितने क्रिया योग जो है गुरुदेव ने जो हमें पंचकोश में बताए, तो वो भी जो है ध्यान में जब अनेक क्रिया योगों को एक साथ जोड़ने का जो है यही लाभ मिलता है हमें कि हमारा जब मन जब भटकाव महसूस करता है, तो किस क्रिया योग से हमारा मन जो है अपेक्षाकृत अधिक समय तक एक केंद्र पर स्थिर होता है। तो इसलिए जो है हम उन क्रिया योगों को जोड़ते हैं। जैसे अभी हमें बाबूजी ने जो हमें बताया कि जो है हम जो है शक्ति चालनी क्रिया और जोड़ें इसके साथ। तो शक्ति चालनी भी वही वही कार्य कर रही है कि जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, आपका ध्यान भी वहाँ हो रहा है और उस हिस्से में जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो उस हिस्से में फिर से एक तरह का स्पंदन उत्पन्न हो रहा है और हमारा जो ध्यान जो है बार-बार उस केंद्र पर आ रहा है। तो उस केंद्र पर आ रहा है तो धीरे-धीरे अभ्यास के साथ-साथ जो है ये सभी क्रियाएँ जो है स्थिर पड़ती जाती हैं। क्योंकि अंत में तो जो है भावना ही मुख्य होती है हमारी और भावना के माध्यम से ही जो है हम अधिक गहराई में, अधिक ध्यान में प प प्रवेश करते हैं हम। तो ये सब जो परंतु जो शुरुआत में जो सहायक क्रियाएँ जो हैं, इन्हें जो है हमें अपना लेना चाहिए हमें। तो इन्हें अपना करके हमें धीरे-धीरे हमें आगे बढ़ना है हमें। हुँ, और इसके साथ ही एक बार जी, तो अभी जो है हम इस विषय में अभी हम इतना ही लेते हैं। तो अभी अगर आप लोगों के कुछ अनुभव रहे हैं, तो आप अपना अनुभव रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम जो है इसका जो है प्रैक्टिकल जो है वो ध्यान का वो हम शुरू करते हैं। जी, दीदी। प्रणाम सभी को। इस विषय में अगर आपके प्रणाम कुछ भैया। अनुभव अनुभव जी, को तो भैया बता ही नहीं जा सकता है। हुँ, भैया प्रणाम। अनुभव क्या बताएंगे? हम लोग इतना रहा है कि वो आनंद का अनुभव बस सबको ही फील कर रहे हैं। अब इतना अच्छा लग रहा है कि इसको छोड़ने का सब काम छूट जाए ही ना छूटे, बस ये हो। चक्रों के आस-पास कैसा अनुभव होता है आपको? आपको चक्रों की कुछ अनुभूति हुई या उसमें कुछ आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो जो पहले नहीं मिला और कुछ अभी कुछ नई अनुभूति हुई है, तो इस तरह का आप रख सकते हैं अपना अनुभव? पहले अनुभूति इतना नहीं होता था भैया। अब 9 बजे वाला में बहुत आनंद आ रहा है। तेज मने पूरा शरीर में तेज दिखाई देता है। जी, जी। ठीक है दीदी, प्रणाम धन्यवाद। भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। भैया ये जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मूलाधार चक्र में और हार्ट चक्र में बहुत एनर्जी फील होती है। हुँ, मूलाधार चक्र में तो क्लॉकवाइज घूमती हुई लग रही है और हुँ, हृदय चक्र में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साथ में चल रही है जैसे। हुँ। जी, जी। तो बहुत अच्छा दीदी, आपका अनुभव बहुत अच्छा है। तो हमें जो है हर एक के जो है अपने-अपने साधना के अनुसार जो है उन्हें जो अनुभूतियाँ जो होती हैं, तो वे अनुभूतियाँ जो है अलग-अलग चक्रों पर होती हैं उनको। किसी को जो है मूलाधार पे अधिक होती है, किसी को अनाहत पर अधिक होती है, किसी को आज्ञा चक्र पर अधिक होती है। तो ये जो है अपने-अपने मन के स्वभाव के अनुरूप जो है हमें जो है इस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। तो बहुत अच्छा दीदी, आपका बहुत अच्छा अनुभव है। तो हमें इनको साक्षी भाव से देखते हुए और इसमें हमें फँसना नहीं है और हमें जो है अपने मुख्य लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। तो मुख्य लक्ष्य से एक बात ध्यान आती है कि एक बार जो है हम बाबूजी से पूछ रहे थे कि हम लोग जो है जैसे साधना भी करते हैं, पंचकोश साधना करते हैं, तो साधना करने के बाद भी जैसे हम आत्मा से इतनी दूर क्यों हैं? हम आत्म साक्षात्कार के करीब जो हैं वो क्यों नहीं है, मतलब हम हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तो बहुत लंबी यात्रा है या अभी ऐसा क्यों लगता है हमें? तो अब जैसे कि हम में से बहुत से साधक हैं, हम तो इतना समय फिर भी नहीं देते, परंतु कुछ साधक तो और भी अधिक समय देते हैं वो। तो जो है और फिर वो उनका जो है अपने कर्म योग से भी वो कार्य करते हैं, वो कर्म योग भी कर रहे हैं अपना कि वो उसमें उस कार्य में लगे हुए हैं, गुरुदेव के कार्य में। तो उन्होंने बताया कि चलिए आप एक चीज़ बताइए कि जो है आप जो भी साधना कर रहे हैं या जो भी कर्म योग कर रहे हैं, इसमें जो आपकी इच्छा क्या रहती है आपकी? आपकी इच्छा जो है आप ये समझिए कि पूरा दिन में 24 घंटे आपके पास हैं। 24 घंटे में कितने कितने समय तक या कहें कि कितने सेकंड तक जो है आपके मन में जो है आत्मा को पाने की इच्छा जगती है। तो जब ये प्रश्न उन्होंने हमसे किया तो हमें उसका उत्तर खुद ही मिल गया। हमें लगा कि पूरे दिन में जो है हम आत्मा के बारे में सोचते ही कितना है कि हमें आत्मा को पाना है। हमें तो लगता है कि हमें घर गृहस्थी सँभालनी है या ऑफ़िस का काम करना है
या जो है हम हमें जो है हमें जो शक्ति अर्जित करनी है साधना के माध्यम से, परंतु अल्टीमेट जो लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, जो आत्मा को पाना है, ये विचार तो मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए ही आ पाता है, कुछ सेकंड से भी कई बार कम होगा, ऐसा समझिए। कि या हम जब हम साधना भी कर रहे हैं, कि जब हम आत्मा परमात्मा की बात भी कर रहे हैं, तो भी जो है हमारी वाणी तो हमारी जो है बोल रही है कि हम आत्मा को साक्षात्कार कर रहे हैं, हम आत्मा का तेज बढ़ रहा है हमारा। परंतु वास्तव में जो अंतःकरण जो है, वो तो कुछ और ही लेकर के बैठा है वो तो। तो मतलब हमारा जो मन और हमारा अंतःकरण जो पूर्ण रूप से उसे फिर भी नहीं मान रहा कि हमें जो आत्मा से साक्षात्कार करना है, या हमें मुख्य लक्ष्य हमारा यही है हमारा। तो बोले कि जब तक आपका मुख्य लक्ष्य आपका जब तक यह नहीं होगा, तब तक जो है ये स्थिति बनी रहेगी, और जिस दिन आपका मुख्य लक्ष्य हो गया, जब आप जो हर समय वो सोचने लगेंगे, तो फिर आत्मा भी आपसे अधिक देर तक छिपी नहीं रहेगी, और वो भी जो है हम जब हर चीज़ में उसी को ही, एक ही विषय को सोचते रहेंगे, एक ही विषय का मनन चिंतन होगा, फिर जो कार्य करेंगे उसमें आत्मा को ही देख रहे हैं हम। और तो इस तरह की जब जब हमारी जब हमारे विचार हो जाएँगे, जब हमारी जो है जब हमारी सोच हो जाएँगी हमारी, तो उस अवस्था में फिर उसको उसके से आप ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, और हम उसको जो है जल्दी ही पा लेंगे। तो इससे जो है हमें उनका उत्तर मिला था, तो इतना अच्छे से उन्होंने हमें बताया था, तो बहुत-बहुत धन्यवाद बाबूजी का और उनके ज्ञान का। तो आइए अब हम सभी अभ्यास शुरू करते हैं। हम अपने-अपने आसन पर बैठ जाते हैं। गहरे लंबे श्वास को भरते हुए अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। मन ही मन सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। अपने-अपने माता-पिता को प्रणाम करते हैं। अपने गुरुजनों को, गुरु माता को प्रणाम करते हैं। अपने सभी सहयोगियों को, मित्रों को, सगे-संबंधियों को, जिनके माध्यम से हमने ज्ञान पाया, सहयोग पाया, किसी भी प्रकार की कोई मदद पाई, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। समस्त प्रकृति को, आस-पास सभी दिव्य शक्तियों को, जीव-जंतुओं को, वनस्पतियों को, सभी को आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं।
सविता देवता से अपना संबंध स्थापित करते हुए उन्हें एक मित्र के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि हम उनसे गहरी दोस्ती करेंगे, उनके गुणों को अपने भीतर लेकर के आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह कार्य अवश्य करेंगे। वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। वे निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं, हमें प्राण शक्ति देते हैं। इसके लिए सविता देवता का, सूर्य भगवान का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। मन में कुछ प्रश्नों को जागृत करते हैं कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? किस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, क्या मैं वही कार्य कर रहा हूँ अथवा नहीं? इस प्रकार के प्रश्न बार बार मन में लेकर के आएंगे। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? इस प्रकार के भाव रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सामने प्रत्यक्ष रूप से सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे। सूर्य भगवान से आती हुई स्वर्णिम किरणें, दिव्य आभा मंडल मेरे संपूर्ण शरीर को प्रफुल्लित कर रहा है। संपूर्ण शरीर उल्लास से भर रहा है, जोश उमंग से भरता जा रहा है। कविता देवता की दिव्य प्राण शक्ति पूरे शरीर में प्रभावित हो रही है। संपूर्ण शरीर रोम रोम ऊर्जा से भर रहा है। दिव्य आनंद की अनुभूति होती हुई
सूर्य देवता के साथ सविता की गोद में हम उनसे प्राण पा रहे हैं, प्रेरणा पा रहे हैं। संपूर्ण शरीर की शक्ति में उनके ज्ञान से भरता जा रहा है। शांभवी मुद्रा में आते हुए आज्ञा चक्र के माध्यम से सविता देवता को त्रिकुटी के स्थान पर चमकता हुआ दिखेंगे। आज्ञा चक्र से सविता देवता की स्वर्णिम किरणें शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही हैं। संपूर्ण मस्तिष्क को आकाश माने और अपने आप को मिड ब्रेन में सूर्य की भांति चमकता हुआ देखें। मेरा मन शांत हो रहा है, मस्तिष्क शांत हो रहा है, पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। दिव्य शांति, अखंड आनंद की अनुभूति हो रही है। कविता देवता के समकक्ष अपने प्रश्नों को रखें कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ मैं इस धरती पर, किस कार्य के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। स्वयं को त्रिकुटी के स्थान पर स्थिर रहता हुआ महसूस करें।
सविता देवता का तेज चारों ओर फैल रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग organ ऊर्जावान हो रहे हैं, प्राणवान हो रहे हैं। सविता देवता के तेज से पूर्ण रूप से बढ़ते जा रहे हैं। वह तेज इतना अधिक है कि वह शरीर से बाहर भी निकल रहा है। सौर मंडल में, संपूर्ण ब्रह्मांड में चारों ओर फैल रहा है। दूर दूर तक उसकी पहुंच है। सविता देवता सर्वव्यापी हैं। उनका तेज भी सर्वव्यापी है। उत्साह, उमंग की तरंगे भी चारों ओर फैल रही हैं। शांत हो रहा है। मन शांत, मस्तिष्क शांत, दिव्य आनंद की अनुभूति। उस समय और सविता देवता के सानिध्य में अधिक से अधिक प्राण शक्ति अपने भीतर भरेंगे। दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती हुई आनंद की अनुभूति हो रही है। सविता देवता को पूर्ण रूप से हमने अपने भीतर धारण कर लिया है। उनकी दिव्य अनुभूति का, दिव्य प्राण शक्ति का
हमें देने के लिए हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, समस्त देव शक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं। प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, जिनकी गोद में हमने यह सुखद अनुभूति प्राप्त की। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं, धीरे धीरे। ओ टाइट बंद करते हैं उसको, ओ टाइट टाइट टाइट, अच्छे से बंद कर दीजिए आंखों को और रिलैक्स हो जाते हैं। एक बार फिर से आंखें बंद करते हैं, टाइट बंद करते हैं, टाइट टाइट। आंखों से आंसू आते हैं, आने दें। नाक से पानी आ रहा है, आने दें। टाइट बंद करें उसे, टाइट और रिलैक्स। फिर से एक बार टाइट बंद करते हैं, सांस को भरते हुए टाइट बंद करते हैं, अच्छे से टाइट बंद करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स हो गई हैं। अब दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छे से गर्म करने के पश्चात आंखों पर उनकी ऊर्जा को धारण करते हैं। ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। आज्ञा चक्र में एक सुखद अनुभूति, एक लाइट की अनुभूति होती हुई उंगलियों से आंखों की मसाज कर लेंगे। मसाज करते हैं क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक बार और हाथों को रब करते हैं, अच्छे से गर्म कर लेते हैं और आंखों पर लगा लेते हैं। आंखों को रब कर लेते हैं। हल्का हल्का मसाज के रूप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब अंतिम बार एक बार और कर लेते हैं। आंखों में प्राण ऊर्जा को धारण कर रहे हैं। मसाज करते हैं हल्की हल्की आंखों पर उंगलियों की सहायता से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कविता देवता को धन्यवाद देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। अब धीरे धीरे अपने आसन पर लेट जाएंगे अंतः त्राटक के लिए। हाथों और पैरों में थोड़ा गैप बना लेंगे। गहरे लंबे श्वास लेंगे, 3 बार गहरे लंबे श्वास लें।
अब हम अपनी चेतना को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। चेतना को पहले पैरों में से समेटते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। पैरों के अंगूठे, उनके आसपास की सभी उंगलियां, पैरों के तलवे, एडी, टखना, घुटना, जंघा, देखते हुए ऊपर की ओर आते हैं। अपने कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर के बाहर सीवनी क्षेत्र में मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं। मूलाधार चक्र पर सविता देवता का तेज झिलमिलाते हुए देखेंगे। सविता देवता के तेज से मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। गहरे लंबे श्वास के साथ प्राण शक्ति को भीतर की तरफ खींचकर मूलाधार चक्र पे ले जाते हैं और लंग बीज मंत्र के उच्चारण के साथ सविता देवता का तेज बढ़ता जा रहा है। मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। इस प्रकार का भाव हम करते हैं। 98 कोश का केंद्र मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। संपूर्ण शरीर प्राणवान हो रहा है। प्राण शक्ति से लबालब भर रहा है। समस्त प्रकार के विकार, रोग, दुख सब बाहर जा रहे हैं। भीतर के सभी अंगों में, ऑर्गन्स में प्राण लबालब भरता जा रहा है, पूर्ण रूप से भर रहा है। प्राण को सभी अंगों में भरकर छलकता हुआ महसूस करेंगे। दस बार इसी प्रकार
गहरे लंबे श्वास के साथ प्राणायाम करते हुए बीज मंत्र के साथ मूलाधार चक्र को जागृत होता हुआ देखेंगे और उसका प्राण चारों ओर फैल रहा है। तो हम सभी तानों पे भरते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। हमारे सभी शारीरिक मानसिक विकार दिव्य प्राण शक्ति के प्रभाव से दूर हो रहे हैं। एक अद्भुत शांति का, दिव्य प्रेम की अनुभूति का अनुभव। मूलाधार चक्र का प्राण अन्य सभी चक्रों को भी जागृत कर रहा है। ऊपर की ओर आते हुए स्वादिष्टान चक्र में सविता देवता का तेज झिलमिला रहा है। और ऊपर मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है। अनाहत चक्र में सविता देवता का तेज झिलमिलाता हुआ दिखे। सद्भावनाएं जागृत हो रही हैं। सविता देवता का तेज बढ़ता जा रहा है अनाहत चक्र पर। और ऊपर आते हैं विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर आते हुए अपने मुखमंडल पर सविता देवता का तेज झिलमिलाता हुआ देखेंगे। त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में सविता देवता के तेज का ध्यान करते हैं। गहरे लंबे श्वास के साथ ओम बीज मंत्र के उच्चारण के साथ आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहे हैं। आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। सविता देवता का दिव्य तेज बढ़ता जा रहा है।
आज्ञा चक्र तेजस्वी हो रहा है। ज्ञान पक्ष बढ़ता जा रहा है। प्रज्ञा बुद्धि का विकास हो रहा है। चारों ओर फैल रहा है उसका तेज। इसी भाव से 10 बार ओम बीज मंत्र के साथ गहरा लंबा प्राणायाम करते हुए आज्ञा चक्र को जागृत होता हुआ महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र के जागरण से दिव्य तरंगे निकलती हुई पूरे शरीर में एक आनंद की अनुभूति हो रही है। आज्ञा चक्र के जागरण से आज्ञा चक्र से ऊपर उठते हुए सहस्त्रार चक्र की तरफ आते हैं। यहीं से ब्रह्मरंध्र में दिव्य चेतना का प्रवाह, आदान प्रदान हमारे भीतर होता हुआ सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है। सविता देवता का दिव्य तेज सहस्त्रार चक्र में झिलमिला रहा है। सहस्त्रार चक्र से ऊपर आते हुए अपनी चेतना को आकाश मार्ग से सूर्य लोक में स्थापित करते हैं। मानो यहाँ से हम अपने शरीर को देख पा रहे हैं। शरीर शव की भांति धरती पर पड़ा हुआ, यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं शरीर नहीं, दिव्य आत्मा हूँ। यह शरीर मुझे ईश्वर के कार्य के लिए मिला है। और इसका सदुपयोग मैं पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर के कार्य, गुरु के कार्य के लिए करूंगा। भाव के साथ अपने आप को ईश्वर की प्राण शक्ति के साथ, सविता देवता की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
सविता देवता की प्राण शक्ति हमारे भीतर बन रही है। उनका आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। संपूर्ण शरीर, मन, मस्तिष्क सभी प्राणवान हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। दिव्य शांति, दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। दिव्य आनंद की अनुभूति के लिए हम ईश्वर का, सविता देवता का धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उनके दिव्य ज्ञान से हमें ईश्वर की अनुभूति प्राप्त हुई। उनके ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई। इसी भाव से उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर लाते हैं। धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से मस्तिष्क में से होकर अपनी चेतना को पूरे शरीर में ले जाते हैं। पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से, दिव्य प्राण शक्ति से भर रहा है। एक दिव्य ताजगी अनुभव होती हुई सविता देवता का तेज पूरे शरीर में भर गया है। हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं उन्हें दिव्य अनुभूति के लिए। समस्त प्रकृति का, देव शक्तियों का धन्यवाद देते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी बाईं करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ शांति पाठ करते हैं। ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। जी, सभी को प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।